आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो का हमारा फर्स्ट वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है समझदार होना, न्याय। और जुडिशियस का जो सिनोनिम है वो है सेंसिबल। तो जुडिशियस को हम कैसे याद करेंगे? जुडिशियस को हम जुडिशरी से याद करेंगे। जुडिशरी में जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं, वो सही ढंग से न्याय करते हैं। तो जुडिशियस का मतलब हो जाएगा समझदार होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना। तो एक्सटोल को हम याद कर सकते हैं एक्सटोल। एक्सटोल यानी कोई पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा टोल है, यानी बहुत ज़्यादा लंबा है, तो सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा टोल है, बहुत ज़्यादा लंबा है, तो सब उसकी प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेंटल। जेंटल का मतलब होता है विनम्र, सहानुभूति। और इसका सिनोनिम है सिंपैथेटिक। तो जेंटल को हम याद करेंगे जेंटलमैन से। जो जेंटलमैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं, बहुत ही मतलब अपने स्वभाव में विनम्र होते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं दूसरों के प्रति। तो जेंटल का हो जाएगा विनम्र। और सिंपैथेटिक का मतलब भी होता है सहानुभूति दिखाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना, डेडिकेट होना। इसे हम याद करेंगे कि जैसे हमने किसी के साथ कमिटमेंट कर ली है। जब हम किसी के साथ एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं, डेडिकेट हो जाते हैं, ठीक है, उस काम के प्रति। तो कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है बेचैन होना, व्याकुलता। और इसका सिनोनिम है क्वेंड्री। तो प्रेडिकामेंट को हम याद कैसे करेंगे कि जैसे प्री, प्री यानी पहले, और केम, केम वर्ड आ रहा है इसमें, केम यानी आना। यानी कोई पार्टी है उसमें कोई पहले ही पर्सन आ चुका है, यानी पहले ही आ गया है, अभी कोई भी नहीं आया, तो वो बेचारा अकेला बैठा बेचैन हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा अकेला बैठा बैठा। ठीक है, तो प्रेडिकामेंट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसका मतलब होता है बेचैन होना, व्याकुल होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है गायब, विलुप्त। और इसका सिनोनिम है वैनिश। एक्सटिंक्ट को हम कैसे याद करेंगे? इसकी हम ट्रिक बनाएंगे कि एक्स तीन, एक्स तीन यानी कोई मेरी जैसे तीन एक्स है, लेकिन अब एक भी नहीं है, तीनों ही चली गई हैं, तीनों ही गायब हो गई हैं, तीनों विलुप्त हो गई हैं। कि एक्स तीन एक्स यानी मेरी तीन एक्स थी, अब एक भी नहीं है, तीनों ही गायब हो गई हैं, वैनिश हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना। तो ग्लोरीफाई को हम याद कर सकते हैं कि कोई बहुत सुंदर लड़की है, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है, तो उसकी हर एक कोई प्रशंसा करते हैं। कि किसी लड़की के फेस पे अगर ग्लो आ रहा है तो उसकी सब प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओडासिटी। ओडासिटी का मतलब होता है साहसी या साहस और करेज। तो ओडासिटी को हम याद कर सकते हैं ओदा यानी योदा से। ओदा को हम थोड़ी देर के लिए योदा पढ़ते हैं कि योदा। तो जो योदा होते हैं वो बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत ही करेजियस होते हैं। तो ओडासिटी को हम ऐसे याद कर सकते हैं, ओडासिटी का मतलब होता है साहस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है जानलेवा होना या लेथल होना। ये ईजी है तो इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है शर्मीला होना, शाई होना। तो मोडेस्ट इजी है तो इसको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है। जो जो वर्ड हार्ड लगेंगे उन्हें मैं आपको ट्रिक से याद कराता हुआ चलूंगा, और बाकी जो इजी हैं वो आप सीधा ही उन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ, इम्पेरिशेबल। तो इसे हम याद कर सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट है वो कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम कर रही है, यानी कोई टिकाऊ काम कर रही है, ठीक है। जैसे कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कोई काम करना सस्टेनेबल कहलाता है, ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब हो जाएगा टिकाऊ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रेडेटर। प्रेडेटर का मतलब होता है दरिंदा, एक्सप्लॉइटर। तो प्रेडेटर को हम याद कर सकते हैं कि जैसे प्रेडेटर का एक मतलब होता है शिकारी। तो जो शिकारी होते हैं बहुत ही दरिंदे होते हैं, ठीक है, किसी को भी मार देते हैं। तो प्रेडेटर होता है दरिंदा, शिकारी और एक्सप्लॉइटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रगाइल। फ्रगाइल का मतलब होता है नाजुक, कमजोर। और इसका सिनोनिम है डेलिकेट। तो फ्रगाइल को हम याद कर सकते हैं जैसे इसके पीछे आ रहा है गाइल। गाइल यानी गीली। जैसे कोई चीज़ गीली हो जाती है तो वो बहुत ही नाजुक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ऐसे हम इसे याद कर सकते हैं फ्रगाइल को। और डेलिकेट इसका सिनोनिम है, तो दोनों वर्ड ऐसे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, डिपेंडेबल। तो क्रेडिबल को हम याद कर सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको याद करवाया था कि क्रेडिबल, क्रेडिबल को हम क्रेडिट कार्ड से याद कर सकते हैं। कि हमें बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास है तो हम उसे क्रेडिट अपना कार्ड देंगे, हम उसे अपना क्रेडिट कार्ड उसे ही देंगे जिस पे हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, डिपेंडेबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कनोट। कनोट का मतलब होता है संकेत देना या कोई चीज़ को बताना, कन्वे करना। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे पढ़ सकते हैं कैन नोट, कैन नोट, कैन नॉट स्पीक। तो अब कोई पर्सन उसे बोल दिया कि कैन नॉट स्पीक, तुम अब बोलोगे नहीं। तो बेचारा बोल तो सकता नहीं है, तो वो संकेत देकर ही बताएगा, कोई चीज़ को कन्वे करेगा, ठीक है। तो कैन कनोट को हम कैन नोट से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, भयानक। और इसका सिनोनिम है डिस्ट्रक्टिव। तो ये दोनों इजी हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही हमें याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है प्रतिलिपि और इसका सिनोनिम है रेप्लिकेट।
तो रिप्रोड्यूस को हम याद कर सकते हैं जैसे कोई चीज़ को हमने बार बार रिप्रोड्यूस करना है बार बार, तो उसकी कॉपी करते हैं हम। जैसे एक चीज़ हमने बना ली, उसको बार बार प्रोड्यूस, उसकी सेम सेम कॉपी निकालना चाहते हैं तो हम उसे बार बार कॉपी करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और प्रतिलिपि निकालते हैं उसकी। रेप्लिका भी यही होता है, इसका मतलब भी प्रतिलिपि ही होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विजडम। विजडम का मतलब होता है ज्ञानी, फॉली। तो विजडम को हम याद कर सकते हैं वाइज से, कि जो वाइज पर्सन होते हैं वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं, ठीक है। तो विजडम को हम वाइज से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादल फटना, बारिश आना, यानी रेन स्टॉर्म। तो जैसे हम बोल देते हैं कि बादल फट गया है वहाँ, तो बादल फट गया है वहाँ, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। तो क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है रेन स्टॉर्म, यानी बादल फटना और बारिश आना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।